नमस्कार, मैं मनु साहू और आप देख रहे हैं thescoopbeats.com। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक ऐसी घटना हुई है जिसको सुनकर आपका इंसानियत पर से विश्वास उठ जाएगा। जी हाँ, 5 साल के बच्चा जो 1 अक्टूबर से गायब था, उसकी माँ रो रो कर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसने हर गली मोहल्ले में अपने 5 साल के बेटे को ढूंढा, लेकिन उसका बेटा ना मिला। माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसने पुलिस में कंप्लेन भी करी और पुलिस ने आके जांच भी की, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिला। 1 तारीख से 5 तारीख हो गई थी, लेकिन उस बेटे का कोई भी अता पता नहीं था। उसके बाद बीएसएफ के जवान भी वहाँ तैनात कर दिए गए, लेकिन उसके बाद भी कोई खबर सामने नहीं आई थी। उसकी माँ ने बताया कि उसका बेटा 1 तारीख को कहीं घूमने के लिए बाहर लोगों के साथ खेलने के लिए निकला था, लेकिन उसकी बहन, उस 5 साल के बच्चे की बहन ने जब अपनी मम्मी से बोला कि भाई कहाँ पर है, तब उसकी माँ ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि कहीं बाहर खेल रहा होगा। लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद बेटा ना मिला। तब उसकी माँ पार्क गई, काफ़ी ऐसी अन्य जगह पे गई जहाँ उसका बेटा खेलने को जाता था, लेकिन बेटा नहीं मिला। 5 दिन हो गए, उसकी कोई खबर सामने नहीं आई है। पुलिस वालों ने भी कैमरे पे भी देखा, लेकिन कोई भी सीसीटीवी फुटेज में साफ चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। उसके बाद 8 तारीख को, जी हाँ 8 तारीख को मैं आपको बता दूं, ये ऐसा दिन था उस बेटे के बारे में जब खबर सामने आई कि कोई और नहीं बल्कि उनके पड़ोसी के बेटे ने ही उसे अगवा कर लिया था। जी हाँ, आपने सही सुना, जो कि नाबालिग था। नाबालिग बच्चे ने एक 5 साल के बच्चे को किडनैप करा और उसके मुंह में शर्ट बांधकर उसको छुपा दिया। उस बच्चे को कहीं पे भी जगह नहीं मिल रही थी कि वो उस 5 साल के बच्चे को घर से निकाल कर कहीं बाहर ले जाए। जब पता चला कि उसने ये सब क्यों किया, तो सामने आई बात रिपोर्ट में जो है वो उसने सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, 1 लाख कुछ रुपए के लिए उस बच्चे की हत्या कर दी। जी हाँ, आपने सही सुना। उसके बाद उसकी माँ रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी माँ ने हमें ये बताया कि वो बच्चा खुद उसके साथ मिलकर उनके 5 साल के बच्चे को ढूंढता फिर रहा था। तो क्या आप ऐसे विश्वास कर पाएंगे किसी पर? जी नहीं। उसके बाद वो लड़का फरार हो गया, लेकिन 8 तारीख को ये खबर सामने आई कि उस बच्चे को, उस 5 साल के मासूम बच्चे को मुंह के अंदर शर्ट बांधकर पहले बेड के अंदर डाल दिया गया। उसके बाद जब उसको मौका मिला और पता चला कि वो लोग छानबीनी करने सबके घर में आने वाले हैं, उसको बेड से निकालकर पानी की टंकी में डाल दिया। जी हाँ, अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा दर्दनाक मंजर रहा होगा जिस समय उसकी माँ ने अपने 5 साल के बच्चे का शरीर देखा होगा। इतने दिन बाद, पानी के अंदर पड़े रहने के बाद उस बच्चे के शरीर में कीड़े पड़ गए थे। जी हाँ, उसका शरीर देखने लायक तक नहीं था, लेकिन उस माँ ने किस तरीके से अंतिम संस्कार किया है वो उसकी माँ ही जानती है। लेकिन उसकी माँ ने बताया कि उनके परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनका बेटा ही मुजरिम है, लेकिन उनके चाचा ने कहा अगर उनका भतीजा मिल जाए उन्हें तो वो उसे फांसी लगा दें और खुद जेल चले जाएं, क्योंकि वो नाबालिग है। ऐसे कई काम करने के बाद वो लोग छूट जाते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि अगर उनका भतीजा सामने आ जाए तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और उनकी ये सरकार से गुजारिश है, पुलिस वालों से भी गुजारिश है कि उस बच्चे को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। लेकिन नाबालिग बच्चे को क्या ही सज़ा मिल सकती। लेकिन जो 5 साल बच्चे की हत्या हुई है, उसके परिजनों ने ये बताया है कि वो फांसी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो नाबालिग है और इस तरीके की हरकत कर रहा है। अगर जिस दिन वो बड़ा हो गया उसके बाद वो ऐसे कई मर्डर भी करेगा तो क्या पुलिस वाले उसे छोड़ देंगे? नहीं। लेकिन इसके बाद पूरे परिवार समेत उस बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पे अभी भी सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन माँ की एक गुहार है कि उसके बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं खुद ये कहना चाहूँगी कि उस 5 साल के बच्चे की मौत हुई है और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल स्कूप बीट्स को फॉलो करें। कैमरा पर्सन आयुष श्रीवास्तव के साथ मैं मनु साहू, thescoopbeats.com।